थोड़ा सा मिनिमाइज करना है। ऐसा है कि नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। एक्सरसाइजिंग बहुत ब्यूटीफुल होता है। अगर आप स्कार्फ ले सकते हैं तो आप अपने ड्रेस में स्कार्फ को ऐड कीजिए। मिनिमल ज्वेलरी रखिए, जितनी कम से कम रख सकते हैं। नेल्स का हमेशा ध्यान रखिए, चैप्ड नेल पॉलिश नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी लेडीज में दिखता है, फीमेल्स में, कि नेल पेंट्स जो होते हैं वो या तो क्लीन रखिए या फिर ठीक से नेल पेंट्स उसमें लगा कर रखिए। वो आधे से जो दिखते हैं वो कभी भी नहीं, क्योंकि जब भी आप बात करेंगे आप हैंड मूवमेंट्स अपनी यूज करेंगी, और जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप भी किसी को देखेंगे आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, तो वो करने की जरूरत होती है। और आप भी जब फुटवेयर पहने तो कोशिश करें कि ओपन सैंडल्स ना पहने। आप अगर क्लोज्ड फुटवेयर पहनते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, वो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कराएगा। आप अपना ये अपीयरेंस अगर क्रिएट करते हैं तो आपको ज्यादा फुटवेयर से लास्ट में सारा कुछ पहनने के बाद जब आप फुटवेयर पहनते हैं उसके बाद आप इलेक्टेड फील करते हैं। कोशिश कीजिए कि थोड़ी सी, इतनी सी ज्यादा नहीं, जरा सी हिल जरूर रखें, बिल्कुल फ्लैट न पहने। इतने हील में क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होता है, आपकी अपीयरेंस भी काफी एनहांस हो जाती है। फ्रेश ब्रेथ, हमें कोशिश ये भी करनी चाहिए जब भी हम मीटिंग में जाते हैं, कहीं जाते हैं या किसी से इंटरेक्शन करना है, तो अपने साथ अभी यहाँ मेरे पास नहीं है ऑर्बिट या कोई ऐसी चीज जो आपके, जैसे घर से इलायची खा लीजिए, सौंफ खा के निकलिए, मुंह से हमारे स्मेल नहीं आनी चाहिए। ऐसे हाथ रख के एक बार अपनी स्मेल को चेक कर लें। और अब अपने साथ ये चीज जेब में, पर्स में ले करके चलिए। ऑर्बिट के डब्बे आते हैं, वो एक मुंह के अंदर डाला, ये आपके जो माउथ है उसके अंदर आपकी फ्रेशनेस क्रिएट करता है, फ्रेश ब्रेथ होती है, ठीक है। और उसके साथ आपकी हाइजीन भी अच्छी रहती है। फिर आप अपने पोस्चर का, जब आप ड्रेसिंग कर लेते हैं, सारी चीजें कर लिए, जब आप जाते हैं, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग और सबसे अच्छा एरिया है जो हमें स्ट्रेट रखता है, वो हमारा स्पाइन है, यानी कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है। तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी वो हमेशा सीधी हो, कंधे जो है हमेशा न बहुत पीछे न बहुत झुके हुए, बिल्कुल एकदम ठीक एंगल में हो, और आपका जो आई कांटेक्ट हो बहुत क्लियर हो और साफ साफ। तो वेल ग्रूम्ड पीपल आर टेकन मोर। जितना आप ग्रूम्ड होंगे, जितना ज्यादा आप जो है क्लियरली चीजों को कर पाएंगे, अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे, उतना ही आपको लोग सीरियसली लेंगे। आपको अवॉइड क्या करना है, ये हमने बात की है। अनटाइडी अपीयरेंस, यानी कि बिल्कुल भी जो साफ सुथरी ड्रेसिंग ना हो, जो किसी भी तरह से प्रेस ना हो कपड़े, उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, गर्मी है, कपड़े रिपीट करने से पहले बेशक आप 2 सेट रखें अपने पास, लेकिन वॉश करके पहने, क्योंकि पसीने से उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है, और जो वो स्मेल आती है वो स्मेल जो है डेफिनेटली हमें भी नहीं अच्छी लगेगी और किसी और को भी नहीं अच्छी लगेगी, ठीक है। और कैजुअल और केयरलेसनेस हमें नहीं शो करनी है, हमें बहुत ज्यादा अटेंटिव होने की जरूरत है। और करना क्या है ड्रेसिंग में, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यू कैन नॉट कम्युनिकेट, यानी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बात ना करें, क्योंकि आप कुछ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल साइलेंट होंगे, उसके बाद भी आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है। आपके आईज बोलेंगे, आपका फेशियल एक्सप्रेशन बोलेगा, आपके हैंड्स बोलेंगे, आपके लेग्स बोलेंगे, आपके बैठने का तरीका बोलेगा, ठीक है। जो लोग थोड़ा सा झुक के चलते हैं या झुक के बैठते हैं, बहुत आराम से ये समझा जा सकता है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम है। चाहे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कम हो, आने में टाइम लगे, लेकिन अगर हम
अपने आप को शो करते हैं कॉन्फिडेंट, तो हमें बनने में टाइम नहीं लगता एक कॉन्फिडेंट पर्सन। तो हमने पहले जैसे मैंने भी बताया कि अपना पोस्चर बिल्कुल सीधा रखिए। आई कांटेक्ट, जब भी आप किसी से बात करते हैं, और जितना आप लोगों को अभी एक्सपीरियंस होगा अपनी जिंदगी का, आपने देखा होगा कि जो इंसान आंखें लेफ्ट राइट घुमाते हुए बात करता है, ऊपर देखते हुए बात करता है, आपसे आंखें मिलाकर बात नहीं करता। आंखें मिलाने का मतलब घूरना नहीं होता, आंखें मिलाने का मतलब है कॉन्फिडेंटली बात करना, फेस की तरफ देखते हुए। तो अगर वो इंसान ऐसे बात नहीं करता है तो आपको लगता है कुछ तो गड़बड़ है ना। तो उसी तरीके से लोग हमें भी देखते हैं। तो हमारा आई कांटेक्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए, स्टेयरिंग नहीं होना चाहिए, यानी घूरने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा ना लगे कि कोई हमें कॉन्टिन्यूअसली कोई देख रहा है या लगातार देख रहा है। इसके साथ हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना हमारा आई का मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा, आप अपनी पलकें बहुत ज्यादा न झपकाएं, बहुत ज्यादा स्ट्रेट न हो, एकदम लगातार न देखें, एक दो बार बीच में किसी और चीज की तरफ भी देखें। और उसके बाद अगर आप स्पेक्स यूज करते हैं, चश्मा यूज करते हैं, तो उसको बहुत ही क्लीन रखिए, मतलब उसके ऊपर स्पॉट्स नहीं दिखने चाहिए, उसको क्लीन रखना है और वो आपके फेस को सूट करता हो। ये आपके आईज के लिए है। इसके साथ आप अगर गॉगल्स पहनते हैं तो जब भी आप मीटिंग में जाएं, बैठें और मीटिंग स्टार्ट हो रही हो तो आप अपने गॉगल्स को निकाल करके और साइड में रख दीजिए, ताकि आप बेहतर आई कांटेक्ट क्रिएट कर पाए और सामने वाले की वो भी आपकी आंखों में देख करके ट्रस्ट को बिल्ड कर पाए। ठीक है। हैंडशेक करना, पोस्चर की बात हमने कर ली। जब भी हम किसी से मिलते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हम हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे लोग बहुत लूज हाथ हैंडशेक करते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा टाइट करते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमारे हाथ का जो मूवमेंट होता है, मैं आपको एक बार कैमरे से दिखा दूं, ये यहाँ से हमेशा 80 to 90 डिग्री पे होगा और 2 बार शेक करना है, 1 2। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा किसी को ट्रस्ट दिखाना होता है तो हम अपने लेफ्ट वाले हैंड को भी उसके ऊपर ऐसे रख करके और फिर 1 2 करते हैं, लेकिन वो तब करना चाहिए जब बहुत ज्यादा जरूरत हो। कोशिश सिर्फ 1 हैंड शेक की करनी चाहिए, और बहुत देर तक हैंड शेक करते रहना या बिल्कुल तुरंत हाथ को खींच लेना, सामने वाला आपका हाथ होल्ड किया हुआ है, ये भी ठीक नहीं है। ठीक है। आपके मूवमेंट्स काम होने चाहिए, उसमें बहुत अग्रेशन नहीं हो, बहुत ज्यादा शांत होना है, क्योंकि हमें बात करनी है, हमें अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात करनी है। तो बहुत ही मूवमेंट्स हमारी बॉडी की जो हो वो बहुत शांत हो, बहुत ज्यादा अग्रेसिव ना हो, और पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन हो। पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन मतलब चेहरे का आपके हाव भाव कैसा होना चाहिए। पॉजिटिव कैसे होता है, जब आपके चेहरे पे होती है स्माइल, तो उसको हमेशा बना करके रखनी है। स्माइल इज योर साइलेंट इंट्रोडक्शन, मतलब सबसे पहला इंट्रोडक्शन आपकी स्माइल से आता है। एक जेन्युइन स्माइल, आराम से, जैसे आप अपने घर में अपने किसी अपने को देख करके स्माइल करते हैं कि, तो उसी तरीके की एक कॉन्फिडेंट स्माइल, एक जेन्युइन स्माइल आपको देनी है। और उससे क्या होता है, उससे एक बॉन्ड क्रिएट, एक कनेक्शन बनता है, एक रिलेशन बनता है, एक रिश्ता बनता है। ठीक है। दूसरा वाला जो भी है आपके साथ, वो कंफर्टेबल हो जाता है, उसको अच्छा लगता है कि एक स्माइलिंग पर्सन है। ठीक है। आपको अप्रोचेबल बनाता है, मतलब जो भी पर्सन होगा वो आपके साथ कंफर्टेबल होगा, आप अप्रोचेबल होकर के बैठ करके अपनी बात को कह पाएंगे, और आपकी कनेक्शन और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। राइट। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है।
अभी हमने कम्युनिकेशन के बारे में ही बात की थी। वो क्या था? वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि उसको कहते हैं, उसमें हम बोलते नहीं है लेकिन आपका अपीयरेंस, आपका बॉडी लैंग्वेज वो बोलता है, वो भी कम्युनिकेशन है, उसको हम नॉन वर्बल कहते हैं। अब हम बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, यानी जब हम बोलते हैं तो किन चीजों का ध्यान रखना है। वॉइस क्वालिटी के बारे में मैंने आपको बताया कि उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। कुछ एक्सरसाइज है, अगर आप 5 से 7 मिनट तक करते हैं, जो जैसे मैंने आपको मटके वाली एक्सरसाइज बताई, या फिर आप ओम का उच्चारण कीजिए, या फिर हमिंग आवाज निकालिए, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, उससे भी आपकी आवाज में काफी फर्क पड़ेगा। मटकी वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। कुछ और आप वोकल क्वालिटी अच्छी रखना चाहते हैं तो कच्चा शहद मिलता है मार्केट में, कच्चा शहद लीजिए, उसमें हल्का गर्म पानी, उसमें 1 चम्मच मिलाइए और उससे गार्गल कीजिए, तो आपका गला हमेशा ठीक रहेगा। ये आप उन सब के लिए क्योंकि आपको सुबह से शाम तक काफी मीटिंग्स करनी पड़ती है, बहुत सारा बोलना पड़ता है, तो गले की भी मुझे सेवा करने की हमें जरूरत होती है। ठीक है, अब हम आते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पहले कहते क्या है, यानी कि आप अपने कम्युनिकेशन जो हम बोलते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, वो इफेक्टिव कैसे होती है? जब आप क्लियरली बोलते हैं, बिल्कुल क्लियर, ठीक है, उसमें किसी भी तरह की हेजिटेशन, ऐसी तरह की, जो हम लोग किस तरह से फिलर्स लेके आते हैं, इसको फिलर्स कहते हैं, वो फिलर्स जो है हम अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। प्रिया, आप हैंड रेस कर रहे हैं, आपको जो भी पूछना है, मैं आप सबको जो है 10 मिनट्स का टाइम दूंगी लास्ट में, तो आप तब पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको बहुत ही क्लियरली बोलना है, किसी भी तरह के फिलर्स को अवॉइड करना है। कुछ लोगों की हैबिट वो बोलते हैं ना, हाँ आप ये जो प्रोडक्ट देख रहे हैं ये बहुत अच्छा है, लेकिन क्या कहते हैं कि वो ये हमारे फिलर्स हैं। हम जब शब्दों के साथ स्ट्रगल करते हैं, यानी कि हम क्लियर नहीं होते हैं, तब इन शब्दों का यूज करते हैं। अपने उस गैप, उतनी देर में हम सोच लेते हैं कि अब आगे क्या बोलना है, तो इसका बहुत क्लियर मतलब ये होता है आपको पता नहीं है कि बात क्या करनी है, तो आप अपनी तैयारी करके जाइए और फिलर्स का यूज मत कीजिए। दूसरा, एक अच्छा स्पीकर, एक अच्छा कम्युनिकेटर, एक बहुत अच्छा लिसनर होता है, वो बहुत अच्छा सुनता है। तो आप सुनिए पहले, किसी ने अगर कुछ बात कहने की कोशिश की आपकी प्रेजेंटेशन के बाद या आपकी बात के बाद, तो आप उसको सुनिए। अगर कोई ये कहता है मेरे ये चैलेंज है, या दूसरा चैलेंज है, या तीसरा चैलेंज है, तो आपको क्या करना है? एम्पैथी, एम्पैथी वर्ड आप कहिए, हाँ मैं समझता हूँ, मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात को समझती हूँ। हाउएवर, यानी आप अपनी बात उसके बाद लेके, उसके बाद आप अपनी बात को रखिए, यानी कि पहले आप उनके साथ अग्री कीजिए, उसके बाद आप अपनी बात को रखिए। तो उससे क्या होगा कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, आप उनके साथ एक कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, और उन्हें सबसे क्लियर मैसेज ये जाएगा कि मुझे सुना जाता है, यानी मेरी बात को समझा जा रहा है, जिसमें बहुत पावर है। दूसरा, कम्युनिकेशन में एक बात का और बहुत ध्यान रखना होता है कि रिस्पेक्टिंग अदर्स। हो सकता है आपका मूड ठीक ना हो सकता है घर से कोई प्रॉब्लम हो सकता है पिछली मीटिंग बहुत अच्छी ना रही हो सकता है उस मीटिंग में कोई चीज आपको बहुत गुस्सा दिला गई, लेकिन फिर भी उसमें आपके कम्युनिकेशन में डिसरिस्पेक्ट नहीं आनी चाहिए, यानी कि आपको दूसरे की बहुत सारी इज्जत करनी है, क्योंकि हमें बहुत सीधा सा सिंपल सा रूल है, हम जितना जो चीज देते हैं वो कई गुना हमें वापस मिलता है। क्योंकि हम जब भी जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हम एक अपने कनेक्शन बिल्ड करने के लिए जाते हैं। कनेक्शंस आपको जो है बिजनेस भी देते हैं, सक्सेस भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। और कनेक्शन किन से बिल्ड होता है? एक ह्यूमन बीइंग से, एक इंसान से। वो जीता जागता वो इंसान जो कि अपनी पता नहीं कितनी परिस्थितियों से पीछे से को देखता हुआ आ रहा है, और उन परिस्थितियों को वो झेल रहा है बहुत दिनों से। आपसे बहुत सारी चीजें नहीं कह रही हैं, आपके भी लाइफ में बहुत कुछ होगा, तो हमें रिस्पेक्टफुल होने की जरूरत है और पॉजिटिव वर्ड्स को यूज करना है हमेशा। कोई भी नेगेटिव वर्ड को यूज करने से हमें बचना चाहिए। नेगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं?
या नेगेटिव टॉक्स क्या होती हैं? हर समय समस्याओं के बारे में बात करना, हर समय ये बात करना चैलेंज क्या है, हर समय ये बात करना कि प्रॉब्लम क्या चल रही है चारों तरफ, और कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे समूहों में कभी भी कोई पॉलिटिकल मैटर, कोई सोशल मैटर, कुछ भी, या कोई किसी भी तरह की किसी पार्टी का फेवर, ये सब नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि हम वहां पे एक न्यूट्रल पर्सन है, हम एक बिजनेस पर्सन है, हम एक एम्बेसडर है, हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी कंपनी के लिए, हम अपने लिए काम कर रहे हैं, हम एक लीडर हैं। तो एक लीडर, एक कम्युनिकेटर कभी भी हमेशा जो है अनबायस्ड होता है, यानी वो कभी किसी पार्टी का नहीं होता, किसी पॉलिटिकल स्ट्रीम का नहीं होता, किसी भी उस मुद्दे पे बहुत ज्यादा नहीं बात करता जो कंट्रोवर्शियल होते हैं। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंट और पोलाइट होने की बहुत जरूरत है। कोशिश करनी है कि आपकी आवाज बहुत सूदिंग हो, उसकी आपकी आवाज सुन के आधे से ज्यादा लोगों को लगे कि मेरी प्रॉब्लम यही सॉल्व होगी। आपकी आवाज में उतनी पोलाइटनेस होनी चाहिए, बहुत हार्श मतलब बहुत तेजी से बोलना, ये बहुत ऊंची आवाज में बात करना, ये बहुत अग्रेशन से बात करना, उसकी जरूरत नहीं है। लोगों को आवाज आजकल बहुत है, चारों तरफ है, शांति की जरूरत है। आपकी आवाज में इतनी शांति होनी चाहिए कि वो आपको बैठ के आराम से सुने। जब वो सुनेंगे, समझेंगे, तो आपके साथ आगे भी बढ़ेंगे। प्रोफेशनल स्पीकिंग स्टाइल, इसमें कुछ चीजें हमने अभी भी डिस्कस की हुई हैं। एक मिनट, यस, तो ये स्लोली, क्लियरली, कॉन्फिडेंट टोन, बिना शाउटिंग के और बिना किसी स्लैंग के होनी चाहिए। स्लैंग का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो हमारे एरिया में बड़ी फेमस हो और हम उससे बात करते हैं, मतलब एक लोकल लैंग्वेज में कुछ भी हो सकता है। कोई कहावत हो सकती है, किसी तरह की आप जैसे जरूरत पड़ने पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, ये स्लैंग्स है। तो ऐसी लैंग्वेज का हमें यूज करने से बचना चाहिए। वो सारी कहावतें, वो सारी बातें, ये सब कोशिश करनी चाहिए उसकी जरूरत ना पड़े, हम ना बोलें। लीडरशिप सबसे पहले कब शुरू होती है? जैसे ही आप अपना काम शुरू करते हैं और आपके साथ कोई एक पर्सन आपको ज्वाइन करते हैं, इमीडिएटली आपकी लीडरशिप स्टार्ट हो जाती है। आपकी लीडरशिप तुरंत शुरू होती है जैसे ही आपके साथ एक पर्सन आए और उन्होंने आपके साथ काम करना शुरू किया। तो आपको क्या करना है? आपको सुनना है, एक्टिव लिसनिंग यूज करनी है, इमोशंस को समझना है और प्रॉपर रिस्पॉन्स देना है। ऐसा कई बार होता है कि हम रिस्पॉन्स देने में, यानी हम जवाब देने में चूक जाते हैं। हम बोलने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम दूसरे की बात का ध्यान दे ही नहीं पाते, और जब हम लिसन करें तो आई कांटेक्ट को मेंटेन करते हुए करें। अब कुछ चीजें ऑनलाइन कम्युनिकेशन की भी। कई बार ऐसा होगा कि आप बहुत सारे ऑनलाइन मीटिंग्स में जाएंगे, आपकी टीम्स की भी स्पेशली ऑनलाइन मीटिंग होगी, आप अपने लोगों के साथ भी, क्योंकि आजकल वैसे भी कई बार ये कन्वीनियंट होता है कि हम ऑनलाइन ही कहीं जाने की बजाय बैठे और मिले। तो इसमें ध्यान रखना चाहिए कि कोशिश कीजिए आपकी बैकग्राउंड की आवाज वो ना हो, उसका आप ऐसी जगह पे बैठे हो कि किसी भी तरह की आवाज को आप अवॉइड करें। प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करें, यानी कि आप अपनी एक ऐसी जगह बनाइए या एक ऐसा स्पेस बनाइए जो आपका प्रोफेशनल स्पेस हो, और उस पे आप बैठ करके तब आप ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी शो कीजिए, अपनी ऑनलाइन मीटिंग कीजिए। पंक्चुअल रहिए, यानी कि समय से आइए। जो आपका टाइम है उससे 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले आप कोशिश कीजिए कि आप आ जाएं, और कैमरा को तैयार रखें, रेडी रखें, और उसमें कैमरा जरूरत पड़ने पे ऑफ कर लें। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप
कैमरा ऑन नहीं कर सकते, लेकिन आप जिस भी सिचुएशन में जो भी कर रहे हैं उसमें आपको कैमरा ऑन करने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा था कोई शायद रोटी बनाते समय भी कैमरा ऑन करके रखा है, कोई आधे लेटे हुए हैं। ये नहीं करना। आप कैमरा ऑन कीजिए, प्रोफेशनली बैठिए, बात कीजिए, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप नहीं कर सकते हैं तो आप कैमरे को ऑफ कीजिए, ऑन करने की जरूरत नहीं है। टेलीफोन एटिकेट में भी आपको इन्हीं चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है कि टेलीफोन को प्रॉपर आप रिप्लाई कीजिए। नहीं कर पाते हैं तो एक वॉइस मैसेज या एक मैसेज डाल दीजिए कि अभी मैं कांटेक्ट नहीं कर सकता, मैं इस इतने समय के बाद अवेलेबल हूँगा या इस टाइम बात कर सकते हैं। ठीक है, इससे लोग रिस्पेक्टेड फील करते हैं, वो ये फील करते हैं कि मेरी वैल्यू है, तो वो कनेक्शन और एसोसिएशन हमेशा स्ट्रांग होता है। बेसिक एटिकेट्स में इन बात का ध्यान रखने की जरूरत है, गॉसिप्स को अवॉइड करना चाहिए। कई बार जब हम आपस में काम करते हैं तो हम फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें फ्रेंडशिप नहीं करनी है, हमें फेलोशिप करनी है। फेलोशिप में और फ्रेंडशिप में बहुत अंतर है। जो फ्रेंडशिप होती है वो आपको बहुत क्लोज बनाती है, उसमें कई बार हम बहुत सारी मर्यादाएं भूल जाते हैं, प्रोफेशनलिज्म नहीं रह जाता है। लेकिन जो फेलोशिप होती है उसमें आप दूसरे के साथ भी हैं, उनके साथ खड़े भी हैं, आप उनके साथ काम भी कर रहे हैं, आप उनके अच्छे बुरे का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी आप एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। बहुत ज्यादा दूसरों को इंटरेक्ट भी नहीं करना चाहिए। इंटरप्ट करने का मतलब हुआ कि आप ज्यादा ही उनके पर्सनल स्पेस में मत घुसिए, यानी कि उनकी जो पर्सनल लाइफ है या किसी भी तरह की उनकी कोई पर्सनल स्पेस, पर्सनल टाइमिंग, उसमें बहुत ज्यादा नहीं जाने की जरूरत होती है। तो हर जगह डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए एंड गॉसिप को बिल्कुल भी दूर रखना चाहिए कि हम बैठे हैं, कोई और चीज नहीं है तो चलो हम बातें करते हैं। नहीं, अगर हमारे पास एसोसिएट होने का, बैठने का समय मिलता है तो हम किसी या तो किताब को पढ़ें या फिर हम अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें, हम अपने प्रोडक्ट्स को और बेहतर तरीके से समझें, हम जो है कंपनी को और अच्छे से समझें और इस स्ट्रेटजी पे काम करें कि जो अभी तक हम काम करते हुए आए हैं उस काम को और बेहतरीन तरीके से कैसे कर सकते हैं। अब बहुत सारे सिचुएशन ऐसी होंगी जहां आपको खाना होगा यानी कि आप प्रोफेशनल ईटिंग करेंगे, यानी कि आप ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे जहां आपके डिस्कशंस हो सकता है कि खाने के साथ हो, या आप कहीं जाते हैं या हमारी जो बहुत सारी रेजिडेंशियल ट्रेनिंग्स होंगी तो भी आप वहां पे ईटिंग, आपकी हैबिट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करेंगी। तो ईट ग्रेसफुली खाने का मतलब ये मैं कहने का मतलब ये नहीं है कि आप ठीक से नहीं खाते हैं और आप में से कुछ ये ना सोच रहे हो कि अच्छा मैडम हमको खाना खाना भी सिखाएंगी। तो मैं आपको खाना खाना नहीं सिखा रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम सब बहुत ही पैम्पर्ड रहे, यानी हम सबको बहुत अच्छे से हमारे माँ बाप ने प्यार से बड़ा किया है और बहुत सारी चीजें जो बचपन में हमारी हैबिट बन गई वो हम आज तक उसको सही मान करके चलते आए। लेकिन कुछ चीजें हम अडॉप्ट कर सकते हैं समय के साथ। जब हम प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। एक तो अगर आप हाथ से खाना खाते हैं यानी चावल या इस तरह की चीजें खाते हैं तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपके नेल्स बहुत क्लीन होने चाहिए, साफ होने चाहिए, ट्रिम्ड होने यानी कि कटे हुए हो और उसमें गंदगी ना हो। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है वो इस बात पे ध्यान नहीं देते। ईट ग्रेसफुली खाने का मतलब क्या होता है कि आप कुछ भी खाएं उतना ही टुकड़ा मुंह के अंदर डालें जो जरूरी है। जरूरत से ज्यादा मुंह के भरने की जरूरत नहीं होती है। और अगर आपने मुंह के अंदर कोई खाना डाला है और उस समय बात करने की जरूरत है तो कोशिश कीजिए नहीं करें, बात नहीं करनी है। आप पहले उसको फिनिश कीजिए तब बोलिए। आप बोलते समय आपके मुंह के अंदर का पूरा खाना दिखे
ये अच्छी चीज नहीं होती है, ये एक अच्छा एटिकेट, ईटिंग एटिकेट नहीं है। ठीक है, खाना खाते समय अगर आपको कुछ बोलना जरूरी भी हुआ तो आप ऐसे बात कीजिए, हाथ को, अपने लेफ्ट हैंड को, आप राइट से खाना खा रहे हैं, लेफ्ट हैंड को इतना अपने मुंह के पास लाइए और फिर अपनी बात को कहिए और फिर अपने हाथ को ऐसे हटा लीजिए। ठीक है, या फिर आपके पास अगर कोई हैंकी है या कुछ है, उसको ऐसे सामने लेके आइए, फिर बात कीजिए। खाते खाते कई बार क्या होता है, हमारे दांत में कुछ फंस जाता है और हमें उसे निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी फिंगर्स को यूज करते हैं, मुंह के अंदर डालते हैं और वहीं पे सारा मुंह खोल करके पूरी गंगा जमुना सरस्वती दिखा देते हैं। तो इसकी जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है कि अगर टूथपिक है तो, या आपको अपनी फिंगर्स का भी यूज करना है तो भी आप अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे मुंह के सामने लाइए, कोई नैपकिन हो, कोई हैंकी हो, कुछ ऐसी चीज हो वो सामने लाइए, फिर आप अपने टूथपिक को मुंह के अंदर लेके आइए जेंटली और वहां से चीज निकालकर, अगर नैपकिन है उसके ऊपर रखिए, उसके ऊपर रख के उसको साइड में रख दीजिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो आप मतलब निकालने के बाद कई बार पीपल दे ईट इट, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, फिर आप फिंगर्स में कोशिश कीजिए सिर्फ इतने एरिया तक इसको ये गंदा हो, I mean, इतने एरिया तक जो है सिर्फ आप जो है, बहुत सारे लोग यहाँ तक अपने खाने को लगा लेते हैं, वो नहीं करना है। आपको सिर्फ इतने एरिया को और उसको क्लीन रखना है, साफ रखना है, तो सफाई का ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा तेज अवॉइड लाउड च्यूइंग का मतलब बहुत तेज चबा के नहीं खाना। ठीक है, धीरे धीरे खाना है, स्लोली। टेबल मैनर्स यानी कि बहुत सारी चीजें हैं जो डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन उसका ध्यान रखेंगे। अगर आप कहीं पे, आप अपनी मीटिंग्स में गए और टेबल है और उसके ऊपर खाना है, तो आपको प्रॉपरली बैठने की जरूरत है। प्रॉपरली बैठने का मतलब आधा ये वाला एल्बो और ये वाला एल्बो रख के हम आधे से ज्यादा जगह लेकर के जो बैठते हैं वो ठीक नहीं है। सिर्फ ये पोर्शन ऐसे रखना है टेबल के ऊपर, इस तरीके से, बस इतना ही मेरी स्पेस है हाथ रखने के लिए। इससे ज्यादा टेबल को हमें ऑक्यूपाई करने की जरूरत नहीं है। और खाने का पोर्शन जब हम लेके आते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि वो स्मॉल पोर्शन में हो, फिनिश हो जाए तो फिर हम दोबारा लेकर के आए। खाने को वेस्ट नहीं करते। और कहीं आप किसी जगह जाते हैं और आप फुल हैं, अगर खा के आए, बहुत आउट ऑफ लव, कई बार आप किसी एसोसिएट के घर गए, एज अ लीडर आप किसी मीटिंग में हैं और लोग बहुत प्यार से बहुत सारी चीजें ले आते हैं, तो आप प्लीज रिस्पेक्टफुली मना कर दीजिए। अगर आप मना नहीं कर रहे हैं और आपकी प्लेट में कुछ आ गई है तो वो चीज फिनिश कीजिए, उसको अनफिनिश छोड़ के मत जाइए। उसी तरीके से पानी है, पानी आप उतना ही लीजिए जितना पी सकते हैं, ज्यादा मत लीजिए, उसको आधा छोड़ कर नहीं आना है। कुछ भी हो वेस्ट नहीं करना है और उसकी रिस्पेक्ट करनी है। बैठना बहुत प्रॉपरली है। बैठने का एक तरीका और मैंने देखा है कि सबका जो आपके दोनों लेग्स के ऊपर, लेग्स के बीच में जो गैप होती है वो बहुत ज्यादा होती है, या फिर पैर के ऊपर पैर रख करके आप बैठ जाएंगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि दोनों लेग्स को एक साथ ज्वाइंट करके और प्रॉपरली बैठिए। और इसका प्रैक्टिकल डेमो हम तब करेंगे जब हम ऑफलाइन ट्रेनिंग से मिलेंगे कि प्रैक्टिकली किस तरीके से करते हैं। तो उसको ज्वाइंट करके बैठिए और ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा पैरों को हिलाना, हाथ को हिलाना, पैरों की बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है ना, खाली बैठे तो पैरों को ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं, तो वो नहीं करना है। ये आपके लिए बहुत कंफर्ट जोन होगा, किसी के लिए डिस्ट्रैक्शन होगा, किसी के लिए अनकंफर्टेबल होगा, तो ये काम नहीं करना है। हाइजीन का पूरा ध्यान रखना है, साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना होता है। जैसे मैंने बताया, नेल्स प्रॉपरली कट हो, हम मुंह से हमारे जो है मुंह के अंदर से किसी तरह की स्मेल ना आ रही हो, माउथ बिल्कुल क्लीन हो, टंग क्लीन हो। कई बार हमारी टंग क्लीन नहीं होती, जीभ क्लीन नहीं होती, तो टंग क्लीनर से को करना है। अगर आप निकलते समय चेक कर लीजिए, इफ इट इज वाइट, अगर ये वाइट है, साफ नहीं है, तो करके जाइए बाहर।
हम कहीं भी जाते हैं, किसी के घर जाएं या कहीं भी जाएं, तो हम उनका टॉयलेट यूज करते हैं कई बार, है ना। तो टॉयलेट यूज करते हैं तो कोशिश कीजिए उसको अच्छे से फ्लश करना है। और जेंट्स जो है, जो टॉयलेट की सीट है, अगर ये वेस्टर्न है तो सीट को ओपन करें फिर यूज करें। और उसके बाद इस बात का ध्यान रखें कि आप वहां पे किसी तरह की कोई गंदगी छोड़कर न जाएं। लेडीज भी जब जाएं तो ध्यान रखें कि वो बिल्कुल क्लीन हो। सीट आप उसको जाने से पहले भी क्लीन कीजिए और जब आप वापस जा रहे हैं तो उसको क्लीन करके वापस निकलिए। तो ये होता है एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल पर्सन की, एक लीडर की निशानी, जो अपनी ही नहीं अपने हर छोटी मोटी हैबिट्स का ध्यान रखता है। हम अगर कहीं जाते हैं, अगर हमारी कोई ऑफलाइन ट्रेनिंग हो रही है, हम किसी के घर जा रहे हैं, हम मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं, तो हम उनकी जगह का, उनकी जो एरिया है, टेरिटरी है जिसको हम यूज कर रहे हैं, उसका भी हम सम्मान करते हैं। ये एक अच्छे लीडर की निशानी है। हाथ को बहुत अच्छे से वॉश करना है हमेशा। आप कुछ खाने जाएं तो हैंड को वॉश करके तब यूज करें। और किसी भी तरह से हाथ को क्लीन करने की वैसे भी कोविड के बाद हमारी हैबिट होनी चाहिए। आपके आसपास की सराउंडिंग, यानी जिस जगह पे भी आप बैठे हो, ऐसा ना हो कि आपने जो जितने आप फाइल पेपर्स लेकर आए चारों तरफ पूरा फैला दिया है कि बस मैं आज काम करने निकला हूं और सारी चीजें करके निकलूंगा। ऐसा नहीं है। आप हैंडी चीजें रखिए, छोटी रखिए, लेकिन बहुत क्लीन और नीट रखिए। पेन प्रॉपरली चलते हुए हो आपके, वहां जाकर के बिल्कुल पेन का ध्यान रखने की। अगर आप थोड़ी सी अच्छी और अथॉरिटी चाहते हैं तो सिल्वर कलर की पेन लीजिए या फिर गोल्डन। अगर वो नहीं लेते तो कोई भी पेन ऐसी लीजिए जो कि थोड़ी सी ठीक सी हो। I mean, कम से कम उसका जो पॉइंट है, जो टक करते हैं, वो सिल्वर हो तो ज्यादा अच्छा है। बहुत ही 5 रुपए वाली 2 रुपए वाली पेन लेने अवॉइड कीजिएगा। ठीक ठाक पेन लेकर के तब निकला कीजिए। और जिस भी स्पेस को आप शेयर करते हैं, कहीं भी हो, चाहे वो किसी के घर का कोई स्पेस हो जहाँ पे आप एक कॉमन मीटिंग कर रहे हैं, उस जगह की रिस्पेक्ट कीजिए। जाते समय इस बात का ध्यान रखिए कि वो जगह जो है आप बिल्कुल गंदी करके ना निकले। तो ये एक आपके खुद की एक लीडरशिप को, एक कैरेक्टर को दिखाता है कि आप एक इंसान कैसे हैं। ठीक है, आप ये मैसेज छोड़ करके जाते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? जब आप तैयारी करते हैं। कहीं भी जाएं बिल्कुल जंप करके सीधे चले जाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अपनी तैयारी पूरी करें, हमें पूरी नॉलेज हो, प्रोडक्ट की हो, कंपनी की हो, अपनी लीडरशिप की हो, अपनी हो, अपने बारे में भी बात करनी हो, हम ठीक से पूरी तैयारी, इंडस्ट्री की हो तो हम जाएं। अपनी नॉलेज अच्छी रखें, अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखें। पहले ही सोच लें पता नहीं जा रहे हैं, आज दिन की चौथी मीटिंग है, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, वो नहीं है। और प्रैक्टिस कीजिए, डेमो प्रैक्टिस कीजिए। आप मीटिंग्स में जाने से पहले, लोगों से मिलने से पहले, जैसे हम भी ट्रेनिंग देते हैं, देने से पहले ये सोच करके कि सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं और इस बात को वैसे ही बोलने की कोशिश करते हैं जैसे हमें ट्रेनिंग्स में बोलनी होती है। तो प्रैक्टिस बहुत है और अपने आप पर विश्वास रखिए, सेल्फ बिलीव कीजिए, खुद पे विश्वास कीजिए। जितना खुद पे विश्वास होगा वो विश्वास आपके कॉन्फिडेंस आपके फेस में दिखेगा, आपकी स्माइल में दिखेगा। और कॉन्फिडेंस हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ये आपको अट्रैक्टिव बनाता है। लोग आपके साथ और बैठना चाहेंगे, 5 मिनट और 10 मिनट और लोग बैठना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे और आपकी बातों को सुन करके वो काफी हद तक प्रभावित भी होंगे और आपको अल्टीमेटली आपके साथ काम करना चाहेंगे। ये आप बिलीव मी, आप ये करके देखिएगा, आप ये प्रैक्टिस करके देखिए, बहुत सारे चेंजेस आएंगे। एनर्जी, ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। सारी बातें कर लेते हैं हम, कैसे पहनना है, कैसे क्या करना है, सारी एनर्जी की हम बात नहीं करते। एनर्जी जो है एक ऐसी चीज है जो उन चीजों से आती है जो शायद हमारे रेगुलर प्रैक्टिस में ना हो। तो एनर्जी ये हो गया कि आप किस लेवल पे अपने आप को रखते हैं, आप किस लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हैं। ये एक बहुत ही गहरा साइंस है, बहुत बड़ा साइंस है और उसको हमेशा 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 हाई रखना है।
एनर्जी को हमेशा हाई रखना है। अब इसके तरीके क्या है? इसके कई सारे तरीके हैं। आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं या जिस भी भगवान में या जिसमें भी आपको विश्वास है, आप उनके साथ कनेक्टेड रहें, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, उनको सरेंडर करके चलें और ये हमेशा विश्वास रखें कि जो भी होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, वो मेरे भले के लिए होगा, मेरे लिए हमेशा अच्छा होगा। क्योंकि जो आप अब अपनी एनर्जी, फिर आपकी शिकायतें खत्म हो जाती हैं। दूसरा, एनर्जी जो सबसे ज्यादा खराब हमारी होती है वो इस चीज से होती है कि हम जो है थैंकफुल नहीं है, यानी हमें थैंक यू करना नहीं आता। कुछ भी हो, छोटी सी चीज भी हो, आप एक मीटिंग से भी निकले ना तो थैंक यू बोलें, यूनिवर्स को बोलें, गॉड को बोलें, जिसको मर्जी बोलना है आप बोलें, खुद को बोलें, सबकॉन्शियस को बोलें, अपने आप को बोलें कि बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसी मेरी और भी मीटिंग्स हो या कुछ भी हो, छोटी सी चीज, आपने कुछ अच्छा सा खाया वो भी थैंक यू हमारी जिंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए। धन्यवाद एक ये आपकी एनर्जी को हमेशा हाई रखेगा। आपके दिमाग में कभी कंप्लेन नहीं आएगी, आपको लगेगा ये चीज मेरे साथ जो हो रही थी ना, ये जो बुरा हुआ था, ये बुरा भी इसलिए हुआ है ताकि मेरा अच्छा हो सके, ताकि मैं स्ट्रांग बन सकूं। तो हर परिस्थिति मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए आई है। आज मुझे बहुत सारा टफ सिचुएशन देखना पड़ा, कोई बात नहीं, इसलिए आया है, मुझे थोड़ा और सीखना है। तो जब आप कंप्लेन मोड से हटेंगे, थैंक यू बोलना शुरू करेंगे, तो आपका थैंक यू आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखेगा और आपकी एनर्जी को हाई रखेगा, आपको मोटिवेटेड रखेगा और आपको बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाएगा। तो आपकी एटीट्यूड, ये जो एटीट्यूड बदलेगा हर चीज में थैंक यू बोलने का, वो आपकी ग्रोथ को डिसाइड करता है। इन सब चीजों से क्या हमें समझ में आया कि हमें वो लीडर बनना है जो कि लोग उनको देख करके कहे मुझे ऐसा बनना चाहिए। आप एग्जाम्पल्स तभी सेट कर सकते हैं, चाहे वो एक पर्सन हो जो आपके साथ आया हो आपकी टीम में, चाहे उनके लिए या फिर आपकी फैमिली के लिए या फिर आपके आसपास जितने लोग हैं। अगर आप एक बेहतरीन पर्सन बनते हैं, इंसान बनते हैं, तो लोग सोचेंगे कि हाँ, कोई भी दूसरा जिसको देख करके आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा इंसान है या मुझे इसके जैसा बनना है, तो वो इंसान भी कहीं न कहीं से शुरुआत किया, उसने भी सीखा, अपने ऊपर काम किया, अपने को इम्प्रूव किया, अपने ऊपर ध्यान दिया, अपने ऊपर विश्वास किया, तब जाकर वो यहाँ पहुंचा है। तो जो लीडर होता है, लीडरशिप में क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी होती है, बहुत डिसिप्लिन होता है। आज तो मैं सुबह से लेके रात के 12 बजे तक काम करूंगा, कल मेरा कोई मूड नहीं हुआ, नेक्स्ट डे कल 12 बजे तक किया था, आज नहीं। एक लीडर हमेशा कंसिस्टेंट होता है, रोज काम करता है, इतना ही चलता है लेकिन रोज चलता है, कभी रुकता नहीं है। डेली कंसिस्टेंसी में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि आप विश्वास भी नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी चीज आप उसमें अचीव कर पाएंगे। डिसिप्लिन को कभी नहीं छोड़ता है लीडर। ये बात बहुत कहने वाली है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ तो मुझे आज फुल डे रेस्ट की जरूरत है। रेस्ट जैसा आपके काम में आपको रेस्ट मिलना चाहिए। आपका जो काम है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना एंजॉय आपको वो करना चाहिए, वो आपका रेस्ट है। रेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है जीवन में। रिस्पेक्ट होता है, वो लीडर सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट करता है। रिस्पेक्ट अपनी करने का मतलब ये है अपना ध्यान रखता है। अपना ध्यान रखने का मतलब है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपनी हाइजीन का ध्यान रखना, अपने लुक का ध्यान रखना, अपने अपीयरेंस का ध्यान रखना, अपनी बातचीत का ध्यान रखना, हम कैसे बोलते हैं। तो पहले सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट करता है और फिर उसके बाद वो दूसरों की रिस्पेक्ट करता है। तो एक लीडर हमेशा रिस्पेक्टफुल होता है और उसका अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल होता है, अपनी भावनाओं पे बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। कि जरा सा आपने किसी की दुख की बात सुनी और उसके बाद आप जितना, उसने कहा, खास तौर से फीमेल्स के साथ होता है, उसने इतना बोला और आपने इतना दिल खोल दिया अपना कि बस सुनो मुझे, कि मैं भाई दुख का कंपटीशन शुरू हो जाता है कि तुमने बोला इतना दुखी, मेरे पास तो इससे भी ज्यादा है, मेरा देखो और भी बड़ा है। लीडर हमेशा अपने इन इमोशंस को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करता है, मोटिवेट करने के लिए करता है। दुख नहीं खेलता कि चलो हम दोनों अपने दुख की बात करते हैं। कंट्रोल करता है इमोशंस के ऊपर।
और सॉल्यूशन माइंडसेट होता है। कोई समस्या आती है, कुछ भी आता है तो हमें लगता है हाँ सॉल्यूशन निकालें। जब आप अपनी पर्सनालिटी पे काम करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब इंक्रीज होता है, तो आपको किसी भी तरह की आने वाले प्रॉब्लम, जो आपका ब्रेन, आपका खुद का दिमाग, उसके अंदर इतनी शक्ति है कि आपको इतने आइडियाज दे सकता है। अगर आप यूनिवर्स के साथ सही तरीके से कनेक्ट होना जानते हैं, अगर आप 5 मिनट अपने आप के साथ बैठना जानते हैं, तो आपको इतने आइडियाज आएंगे, इतनी चीजें आएंगी कि आप अपने लिए बहुत कुछ बेहतरीन कर सकते हैं। तो आपका माइंडसेट जो होगा वो सॉल्यूशन माइंडसेट होगा। आप प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं देखेंगे, आप हमेशा सॉल्यूशन की तरफ देखेंगे और सॉल्यूशन लेकर के आए। तो लीडर्स जो है अपनी पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरों को और उसके ऊपर काम करते हैं। हमने ये बात कर ली। इमोशंस प्रोफेशनली हमें कंट्रोल करने चाहिए और हमेशा हर परिस्थिति में हमें जो है वो प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए। किसी भी तरह का प्रेशर हो, वर्क में बहुत सारा प्रेशर होता है, हमारे ऊपर भी होता है, सबके ऊपर होता है। लेकिन कभी भी आप ये मत सोचिए कि मैं शायद इस चीज के लिए नहीं बना था। अगर आप नहीं बने होते तो आप नहीं होते यहाँ पे। अगर आप हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आपके लिए आई है चीज, तो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है। और कितना भी प्रेशर आ जाए, प्रेशर में काम करना आना चाहिए। अगर देश का कोई प्राइम मिनिस्टर है, वो प्रेशर से घबरा जाए, अटैक की सिचुएशन में घबरा जाए, तो वो कैसे काम करेगा? हो ही नहीं सकता। तो उस परिस्थिति में भी कैसे शांत रहना है और प्रेशर को हैंडल करना है, वो एक लीडर करता है। और वो वही लीडर होता है जो अपने ऊपर काम करना जानता है। जो रिजेक्शन आती है उसको हमेशा पॉजिटिवली हैंडल करना होता है और उसके लिए भी थैंक यू करना है। थैंक यू क्या करना है? थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये रिजेक्शन मिला, अब मैं ये समझ पाऊंगा कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। मुझे ये समझने का मौका मिलेगा कि मुझे क्या नहीं करना है। मुझे ये समझने का मौका मिलेगा कि मुझे क्या सीखना है, मेरे अंदर और क्या सुधार की जरूरत है। हमेशा रिस्पॉन्स जो है वो पॉजिटिवली होना चाहिए, आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं होना चाहिए। आर्ग्यूमेंट नहीं करना, बहस नहीं करती। कोई कहता है कोई बात नहीं, हाथी जो है तार के ऊपर लटक रहा था, मैं निकल दिया, आपने को बिल्कुल सही कहा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट से बच के साइड से निकलिए, तब आप अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं। डेली जब हम सो के उठते हैं ना, तो हमें परमात्मा कुछ चीजें दे के भेजता है। जब हम दिन की शुरुआत करते हैं, जब सनराइज होता है, यानी जब सूर्य उदय होता है, तो हमारे शरीर में कुछ स्टोर्ड एनर्जी होती है। उस एनर्जी को हमें बचा के रखना चाहिए, बल्कि उसको बढ़ाना चाहिए। बिना मतलब कि अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से हम उसको नीचे ले आते हैं और हमारी सारी शक्ति वहां पे खत्म हो जाती है और हम कोई काम नहीं कर पाते हैं। तो अपनी पर्सनालिटी का ये बहुत बड़ा पार्ट है। और अपने एंगर को बहुत ही आराम से मैनेज करना आना चाहिए। सबको गुस्सा आता है, गुस्सा सबके अंदर है। वो एंगर डिसरिस्पेक्ट में कब बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। उस एंगर में आप क्या डिसीजंस ले लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। वो एंगर आप कैसे संभालते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। उसको संभालने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत की जरूरत है, क्योंकि एंगर जो है उसके पीछे बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीजन होते हैं, फैमिली रीजन होते हैं, सोशल रीजन होते हैं। तो अगर आपके सामने किसी का गुस्सा आपको दिखता है, तो उसके साथ सिंपैथी रखनी है, प्यार रखना है। पता नहीं क्या होगा इसके पीछे, ये किस परिस्थिति से होकर आ रहा है कि इसका एंगर शायद इस परिस्थिति में ना हो, ये पर्टिकुलर सिचुएशन में ना हो, पीछे से बहुत कुछ हो सकता है लेके आया होगा। तो उसको थोड़ा सा एम्पैथाइज कीजिए, उसको प्यार की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, वो दीजिए। एक लीडर हमेशा सपोर्ट देता है, साथ देता है, एंगर के रिस्पॉन्स में एंगर नहीं देता। तो स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कनेक्शंस बनाना बहुत जरूरी है। आप अपने आप को हमेशा कॉन्फिडेंटली इंट्रोड्यूस कीजिए जहां भी आप जाए, ठीक है। लोगों के नाम याद रखने की कोशिश कीजिए। जो जितना नाम याद करने का मतलब है, मेरी पहचान मेरे नाम से है, और अगर आप उसको याद रखते हैं तो मुझे वो अच्छा लगेगा। इसी तरीके से आप जब किसी का नाम याद रखेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। जेन्युइन इंटरेस्ट शो कीजिए किसी में भी, मतलब फेक नहीं, दिखना नहीं चाहिए कि हाँ मैं भाई तू मेरा है, तू मैं तेरे साथ पूरा खड़ा हूँ, लेकिन वो आपको उसको समझ में आ जाएगा नहीं ये बस बोल रहा है, ऐसा कुछ है नहीं।
आप भी समझ जाते होंगे। कुछ लोग जो बोलते होंगे तो आपको लगता होगा ये सही कह रहा है, नहीं कह रहा है, वो सेंस हर किसी के अंदर है। तो अगर आपको इंटरेस्ट किसी में शो करना है तो जेन्युइन कीजिए, नहीं तो बिल्कुल मत कीजिए। ओवर प्रॉमिसिंग मत कीजिए, जरूरत से ज्यादा आपको प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं है। वही कीजिए जो आप कर सकते हैं, लेकिन जो भी कर सकते हैं वो ठीक से करना है। और फॉलो अप जो है वो प्रोफेशनली करना है। मतलब जब तक कि नो नहीं आता है तब तक आपका फॉलो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये एक पर्सनालिटी का कंप्लीट स्ट्रक्चर है जो हमें करने की जरूरत है। जो कंप्लीट पर्सनालिटी है वो आपके अपीयरेंस से लेकर के आपके पूरे बिजनेस रोल तक आती है, और वहां आपकी एक लीडरशिप जो है वो क्रिएट होती है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली। हाँ, हम सारे लोग सोशल मीडिया पे आज की डेट में एक्टिव हैं और कल भी होंगे, और ज्यादा होंगे। हमारी टीम्स इंक्रीज होती है तो काफी सारे फॉलोअर्स होते हैं। आपके लीडर्स को आप फॉलो करते हैं, आप देखते होंगे उनके बहुत सारी फैन फॉलोइंग, और वो कितना अच्छा और डेकोरम मेंटेन करते हैं अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल में। तो ये ध्यान रखना है, जब भी आप किसी की भी सोशल मीडिया प्रोफाइल को फॉलो करें या आप अपने लीडर्स को भी फॉलो कर रहे हैं, तो अपने जो भी कमेंट्स हैं उनको देने से पहले सोचिएगा ये देने की जरूरत है कि नहीं। बहुत ही कैजुअल, बहुत ही कुछ भी लिख देना वाला सीन नहीं होना चाहिए। छोटा लिखिए, केवल अपने एक्सप्रेशंस दीजिए, लेकिन कम दीजिए। कंटेंट, अगर आप सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट डालते हैं तो उसको पॉजिटिव रखिए। देखिए, ये सारी चीज आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। आप हर जगह जब भी आप काम करते हैं, प्रोफेशन में होते हैं, और खासकर से उस प्रोफेशन में है जिसमें आपको किसी के साथ भी इंटरेक्ट करने की जरूरत हो सकती है। लोग आजकल आपके बारे में जानने के बाद आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जाते हैं, वहां देखते हैं, देखें यहाँ ये बात कैसे करता है, क्या लिखता है, क्या बोलता है, कैसी फोटोग्राफ्स हैं। तो इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। कम्युनिकेशन रिस्पेक्टफुल हो, और ऑनलाइन इमेज भी बहुत क्लीन होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। ठीक है, तो डिजिटल पर्सनालिटी भी आजकल बहुत मैटर करती है। अब जो हाईली इफेक्टिव पीपल हैं, जो लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, जिनका बहुत प्रभाव है दुनिया में, वो क्या करते हैं, वो जब सो के उठते हैं ना, उनके दिमाग में एक पर्पस होता है, एक गोल होता है। वो हमेशा प्रॉपरली ड्रेस करते हैं, वो कम्युनिकेशन को प्रैक्टिस करते हैं, वो रोज पढ़ते हैं। थोड़ा सा पढ़िए, जरा सा पढ़िए, 4 लाइन 5 लाइन पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए। वो एक्सरसाइज करते हैं, वो अपने शरीर का भी उतना ही ध्यान रखते हैं और हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। ये जो है कुछ हैबिट्स हैं जो एक प्रोफेशनल लोगों में हमेशा पाई जाती है, इफेक्टिव प्रभावशाली लोगों में पाई जाती है। आप दुनिया के किसी भी इंसान की एक बायोग्राफी, यानी कि उनकी कोई कहानी उठा करके देख लीजिए, आपको ऐसे ही मिलेंगे। इसमें कुछ भी अलग नहीं है, और ये सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मुझे वहां पहुंचने में, आप जहां हैं आप अपने आप में लीडर हैं। और वो लीडरशिप चाहे कोई 50 लाख लोगों को हैंडल कर रहा हो, कोई 50,000 को कर रहा हो, कोई 5,000 को कर रहा हो, कोई 5 को कर रहा हो, लीडर तब भी है। हम अपनी फैमिली के भी लीडर हैं। अगर हम अपनी फैमिली में, मेरी एक अपनी पोजीशन है, मैं एक बहन हूँ या बेटी हूँ या पत्नी हूँ, या मैं अपनी फैमिली हेड ऑफ द फैमिली हूँ, वो भी मेरी एक लीडरशिप है, वो भी मेरी अपनी एक पोजीशन है, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम वहां भी लीडर हैं। तो हमें ये सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि कभी एक चीज बहुत बड़ी होगी तो हम बनेंगे। पहले हम बनेंगे, पहले हम दिखेंगे, फिर वो चीज वैसी हमारे पास आएगी, क्योंकि यूनिवर्स का ये रूल है। और एक एक्टिविटी हमको हमेशा करनी चाहिए, सेल्फ असेसमेंट, यानी कि अपने बारे में अपने आप को देखो, पूछो अपने आप से, बात कीजिए अपने आप से कि लोग मुझे कैसे देखते हैं। बार बार लोगों के आने वाले जो भी जनरल रिएक्शंस हैं उनसे समझने की कोशिश कीजिए कि किसी ने अगर मेरे साथ फर्स्ट पर्सन ने, सेकंड ने, थर्ड ने भी गुस्सा किया तो क्यों किया, कहीं मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है, मुझे मेरे ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान देने की। उसके साथ साथ हर समय, कई बार हम सेल्फ क्रिटिसाइजिंग मोड में होते हैं, हर समय अपने आप को कोसते हैं, मेरा ये चीज अच्छा नहीं, मेरा लुक अच्छा नहीं, मेरे बोलने का तरीका अच्छा नहीं, पता नहीं मैं कैसे बोलता हूँ, लोग मुझे कैसे लेते हैं। अपनी सबसे अच्छी क्वालिटी को देखिए, आपके अंदर सबसे अच्छा क्या है, उसको बड़ा करना है। और जहां पे भी लगता है कि यहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वहां पे इम्प्रूव करना है। तो क्या चीज इम्प्रूव करने की जरूरत है?
और हमेशा ये ध्यान रखना है, क्या मैं अपनी कंपनी को ठीक से प्रोफेशनली रिप्रेजेंट कर रहा हूं? अगर आंसर आता है नहीं, तो ध्यान रखना है। तो एज अ ब्रांड एम्बेसडर आपकी जो कमिटमेंट होनी चाहिए कि आप कंपनी को प्रोफेशनली रिप्रेजेंट करें, पर्सनालिटी के ऊपर डेली काम करें। जो कुछ टिप्स मैंने आज दी हैं उससे कहीं ज्यादा है जो जानने की समझने की जरूरत है। एक एक टॉपिक एक अपने आप में पूरा गहरी पूरी की पूरी यात्रा है और उसको देखने की जरूरत होती है। लेकिन जो अभी के लिए आप जब शुरू कर रहे हैं या आप अभी इस प्रोफाइल में हैं, तो इतना काफी है कि आप इसके साथ काम कर पाए। डिसिप्लिन मेंटेन करें, ग्रूमिंग के ऊपर अपना ध्यान रखें, साफ सुथरे रहें और दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बने। अब हम एक वीडियो देखेंगे, उसके बाद आपके क्वेश्चंस लेंगे। इस वीडियो के बाद ये वीडियोस मैं अपने हर ट्रेनिंग में, चाहे वो मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को दी हो या एज अ मेंटोर दी हो या अपने पर्सनलाइज सेशंस में हो, कॉर्पोरेट्स में हो, हर जगह शो करती हूँ। आपको भी ये वीडियो मैं दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिए। उसके बाद आपके क्वेश्चंस लेते हैं, फिर बाइंड अप करेंगे। ये अभी नाम नहीं सोचा है। हाँ, इधर ही घंटे स्टार्ट होगी उसकी। तेरा मन नहीं, आप कुछ बोलेंगे ये भी चाहिए। ये नाम नहीं सोचा है। हाँ, इधर ही घंटे स्टार्ट होगी उसकी। प्यारे मन, इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। ये बहुत ही सुंदर, अनोखी और प्यारी जगह है और तुम्हें इसे और भी सुंदर और भी प्यारी बनाने के लिए भेजा गया है। भेजा किसने, ये आज तक कोई नहीं जान पाया और शायद जान के कुछ हासिल भी नहीं होगा। इसलिए ऐसे सवालों पर अपना समय बर्बाद मत करना। हम सबके पास एक सीमित समय होता है और जितना भी हो कम ही होता है। इस दुनिया में इतना कुछ है देखने को, जानने को, महसूस करने को कि तुम्हारे पास थोड़ा भी वक्त नहीं है बर्बाद करने को। संभावनाएं असीम है, तुम कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इस दुनिया को बदल सकते हो। हर दिन कुछ नया करना, कुछ नया सीखना, कुछ नया सोचना। और अगर कभी किसी काम को लेकर मन में दुविधा हो तो याद रखना, ना करके पछताने से कहीं बेहतर है करके पछताना। क्योंकि कोई काम करके अगर कुछ और ना भी मिला तो तजुर्बा मिलेगा और वो बहुत ही कीमती होता है। हर चीज का तजुर्बा कर, लेकिन किसी भी चीज की आदत मत डालना। तजुर्बे तुम्हें सही और गलत में फर्क करना सिखाएंगे। गलतियां करने से बचो, पर गलतियां करने से डरना मत। गलतियां वही करते हैं जो कुछ करते हैं। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी ले, उन्हें सुधारना, दूसरों की गलतियों को माफ करना, उन्हें उसे सुधारने का मौका देना। कोई जानबूझकर गलती नहीं करता, कोई जानबूझकर बुरा बर्ताव भी नहीं करता। इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है कोई नहीं। इसलिए सबको वही मौके देना वो खुद को दोगे। सबसे उतना ही नरमी बरतना जितना खुद पे बरतोगे। सबकी इज्जत करना, सब पे भरोसा करना और सबसे प्यार करना। इस दुनिया में प्यार की बहुत कमी है बेटा, और सबको इसकी बहुत जरूरत है। तुम्हें भी हो। मांगने में हिचकिचाना मत और दिखाने में झिझकना मत। जिंदगी बहुत छोटी है, शर्म के लिए, संकोच के लिए आए ना, जी खोल कर पूछना, गला फाड़ के गाना, मन भर के खाना, खुल के हंसना और जोर से रोना।
जैसे तुम अभी हो रहे थे फोन पर, बस शरीर से ही बड़े होना, मन से नहीं। जिस दिन अंदर से ये बचपना गया, ये मासूमियत गई, उस दिन समझो जिंदगी गई। भविष्य के बारे में सोच लो, पर चिंता मत करना। बीते दिनों को याद करो, पर उनमें खो मत जाना। जिंदगी में कुछ अच्छे दिन आएंगे, कुछ बुरे। अच्छे दिनों में घमंड करना और बुरे दिनों में हताश न होना। सफलता का सारा श्रेय खुद को मत देना और असफलता का जिम्मा दूसरों पर मत थोपना। बेटा बस आगे बढ़ते जाना, खुशियां बांटते जाना, और ये जरूर याद रखना, तुम्हें यहाँ सिर्फ एक कि तुम इस दुनिया को और भी सुंदर और भी प्यारा जगह बना सको। ये रो आशीर्वाद के साथ तुम्हारा दादा। थैंक यू। हाँ, एक बात हमेशा जाते जाते मैं बोलूंगी कि लोग आपको भूल सकते हैं, आपकी बातों को भूल सकते हैं, लेकिन सॉरी, आपकी बातों को, वर्ड्स को भूल सकते हैं, लेकिन आपकी पर्सनालिटी और बिहेवियर को कभी नहीं भूलते। तो उसके ऊपर जरूर काम कीजिए और उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस्टर भंडारी। आपके क्वेश्चंस ले सकते हैं। अब आप मुझे बताएं किस तरीके से इंटरेक्ट। थैंक यू मैम। मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दिया है और अगर आपका किसी का कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी मेरे को नहीं लगता कि सवालों की ज़रूरत है कुछ पूछने की। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है, बड़ी बारीकी से मैंने सुना, समझा। कुछ आपने एक्सरसाइज भी दी हैं जिनको जैसे अपनी आवाज़ में बेस देना है, तो दैट वाज आल्सो वेरी प्रैक्टिकल। और अगर इसको करते हैं तो हमारे जो लीडर्स हैं उनको समझ में आएगा ये बात कि कितना महत्वपूर्ण है अपनी आवाज़ को भारी बनाने के लिए ये प्रैक्टिस। किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या जो को-होस्ट है हमारे लीडर्स, अगर आपको किसी को कुछ पूछना हो, मैम को कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं। ओपन यू ऑल। एनी रॉयल डायमंड?